अमेरिकन लेखक रॉबर्ट कियोसाकी जब 9 साल के थे तो उन्होंने एक दिन अपने पिता से पूछा कि पापा, हमें स्कूल में पैसों के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया जाता है। तब उसके पिता कहते हैं क्योंकि स्कूल में पैसों से रिलेटेड कोई सब्जेक्ट नहीं होता है। तब रॉबर्ट कहते हैं कि लेकिन हमें पूरी जिंदगी पैसों से ही काम पड़ता है, तो फिर हमें स्कूल में पैसों के बारे में क्यों नहीं बताया जाता है। तब उसके पापा कहते हैं कि स्कूल में हमें बताया जाता है कि आप अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी डिग्री लाओ और उसके बाद में एक अच्छा सा जॉब करो और उसके बाद में पैसे कमाओ। तब रॉबर्ट कहते हैं कि जब हमें पैसे ही कमाने हैं तो फिर स्कूल में हमें पैसों से रिलेटेड स्टडी करवानी चाहिए। तब रॉबर्ट के पिता कहते हैं कि अगर तुम्हें पैसों के बारे में सच में जानना है तो इसमें तुम्हारे दोस्त माइक के पापा तुम्हारी मदद कर सकते हैं। तब रॉबर्ट माइक के पापा के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि मुझे पैसों के बारे में सिखाएं। और यहाँ से शुरू होती है एक कहानी रिच डैड पुअर डैड की। रिच डैड पुअर डैड रॉबर्ट कियोसाकी की लिखी एक बेस्ट सेलर बुक है जो हमें इन्वेस्टिंग के बारे में सिखाती है, पैसों के बारे में सिखाती है और सबसे बढ़िया चीज ये बताती है कि कैसे आप इन्वेस्टिंग का सहारा और अलग अलग एसेट्स में अपना निवेश करके अपने पैसों को बढ़ा सकते हो, अमीर बन सकते हो। बेसिकली किताब हमें बहुत सारे तरीके बताती है कि कैसे हम अमीर बन सकते हैं। रॉबर्ट और उसके दोस्त माइक ने माइक के पापा जो कि एक बड़े बिजनेसमैन थे उनसे बहुत सारे पैसों से जुड़े रूल्स और प्रिंसिपल सीखे। ये सारे रूल्स और प्रिंसिपल रॉबर्ट कियोसाकी ने अपनी बुक रिच डैड पुअर डैड में मेंशन किया है। तो आइए एक एक करके बात करते हैं इन सारे लेसन्स की। आपको असेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। जिस काम से हमारे पास पैसे आ रहे हैं वो हमारी असेट्स है और जिस काम के लिए पैसे जा रहे हैं वो हमारी लायबिलिटीज है। जैसे हमारा घर जिससे हमारे पास किराया आता हो वो हमारी एक असेट्स है, लेकिन हमारी गाड़ी जो कि एक लायबिलिटी है क्योंकि उसमें डीजल पेट्रोल का खर्चा होता है। ऑथर कहते हैं कि हमें अपनी असेट्स को बढ़ाने में और लायबिलिटीज को घटाने पर काम करना चाहिए। जैसे जैसे हमारी लायबिलिटीज बढ़ती जाती है हमारा डर बढ़ता जाता है। अगर हम किसी नौकरी में हैं और हमने अपनी लायबिलिटीज बढ़ा ली और अपनी असेट्स पे ध्यान नहीं दिया तो हमारा डर इस वजह से बढ़ता जाता है कि कहीं हमारी नौकरी ना चली जाए। ये एक तरह की रैट रेस होती है जिसमें आदमी पैसों के पीछे पूरी उम्र भागता रहता है क्योंकि वो ज्यादा खर्चे करता रहता है। लेकिन हम अपनी नौकरी के अलावा कहीं बाकी जगह से भी ये सोचे कि हमारे पास कहीं से पैसा आए, हम 2 पैसे बाकी जगह से भी कमाए, तो उसके लिए रॉबर्ट कहते हैं कि आपको हमेशा अपनी साइड असल्स पे भी ध्यान देना चाहिए, यानी कि नौकरी के अलावा बाकी जगह से पैसा कमाने पर भी ध्यान देना चाहिए ताकि आप एक नई असेट्स जनरेट कर सको। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमारी लायबिलिटीज बढ़ती जाती है और जिंदगी भर हम पैसों की तंगी से जूझते रहते हैं। ऑथर कहते हैं कि हमारा समय और हमारी लर्निंग्स सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है और लॉन्ग टर्म में जो भी हम सीखते हैं वही हमारे काम आती है, यानी कि हमारा जो दिमाग है वो हमारी सबसे बड़ी असेट्स है। इसलिए ऑथर रिकमेंड करते हैं कि हमें हमेशा नौकरी सीखने के लिए करनी चाहिए और हमें ज्यादा से ज्यादा अपनी स्किल्स को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि अगर हमने अपनी स्किल्स को बढ़ा लिया तो हम जिंदगी भर पैसों का पेड़ लगा सकते हैं। आपकी इनकम आपके खर्चे से ज्यादा होनी चाहिए और आपको ज्यादा से ज्यादा अपनी असेट्स को बढ़ाने पर ध्यान देना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि आप नई नई स्किल्स सीखकर अपने लिए असेट्स जमा कर सकते हो। हमारा फाइनेंशियली एजुकेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमें पैसों के बारे में हर चीज का नॉलेज होना चाहिए। पैसों के बारे में हमें अपने आप को शिक्षित बनाना बहुत ही जरूरी है ताकि हमें पता रहे कि कहाँ हमारी सेविंग्स है और हम उस सेविंग्स को कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं और कैसे अपनी सेविंग्स को या अपने पैसों से हम और पैसे कमा सकते हैं। हमारी असली असेट्स यानी हमारे दिमाग को हम जितना एजुकेट करेंगे, जितने ज्यादा हम कोर्स और नई नई लर्निंग्स और नई नई स्किल्स हम सीखेंगे, उतने ही ज्यादा चांसेज होते हैं कि हम अपनी असेट्स जनरेट कर सकते हैं, नए नई इनकम फ्लो जनरेट कर सकते हैं। तो इस किताब के टॉप 10 लेसन्स को समराइज करते हैं। सबसे पहले आपको अपनी असेट्स और लायबिलिटी के बारे में पता होना चाहिए। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसों के लिए काम करो। आपका माइंडसेट बहुत ही जरूरी है पैसा कमाने के लिए। आप हर समस्या को, हर प्रॉब्लम को एक नई अपॉर्चुनिटी के रूप में देखें और उनसे सीखें। ऑथर रिकमेंड करते हैं कि हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क लेनी चाहिए, क्योंकि जितनी बड़ी रिस्क होगी उतना बड़ा रिवार्ड होगा। अपना बिजनेस या कोई साइड का काम जिससे कि आपके घर में पैसे आए वैसा जरूर करें ताकि आप किसी एक सिंगल सोर्स इनकम पर निर्भर ना रहे। आप शुरुआती दौर में जब 20-22 साल के हो तो सीखने के लिए काम करें
और रिस्क लेने से ना डरे, और जितना आप सीखेंगे उतनी ज्यादा चांसेज है आप पैसे कमाएंगे। फाइनेंशियली एजुकेशन मतलब पैसों के बारे में समझ रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। याद रखिए, आखिर में आपका माइंड, जो आपकी लर्निंग्स है और जो आपकी स्किल्स है, उसी से आप अमीर बनेंगे। लेखक रिकमेंड करते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना चाहिए, इन्वेस्टिंग के बारे में सीखना चाहिए, शेयर मार्केट के बारे में हमें पता होना चाहिए, और साथ ही साथ अलग अलग इनकम फ्लो जहाँ से भी जनरेट होते हैं उनके बारे में हमें पता करना चाहिए, ताकि हम अपने हर सोर्स पर ध्यान दें, अपनी स्किल्स पे ध्यान दें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सके और अमीर बन सके। तो दोस्तों, ये थी कुछ इंपॉर्टेंट लर्निंग्स फ्रॉम द बुक रिच डैड पुअर डैड। बुक बहुत अच्छी है और काफ़ी बड़े बड़े इन्वेस्टर्स द्वारा रिकमेंड की जाती है। अगर आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आप पैसों के बारे में समझना चाहते हैं और इन्वेस्टिंग के नए नए तरीके ढूंढना चाहते हैं, तो ये बुक आपके लिए है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपने रिव्यू हमें दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।